हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर ब्रदर शिवम भैया। तो बिटसेट 2024 21 ऑफ मई का सेकंड स्लॉट का पेपर ओवर हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानेंगे, सेफ स्कोर जानेंगे, बिट्स पिलानी गोवा और हैदराबाद का एक्सपेक्टेड सीएससी का कट ऑफ जानेंगे, एवरेज अटेम्प्ट कैसा रहा ये जानेंगे, पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर कहाँ सा क्वेश्चन है ये जानेंगे, और साथ ही अदर जिनका एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट्स में है उनके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हाई वेटेड चैप्टर कौन से है क्विक जानेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बिट्स से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए, बिट सेट से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए, काउंसलिंग से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो। 21 मई स्लॉट 2 का पेपर ओवरऑल रिएक्शन के बाद 3-4 स्टूडेंट से मैंने बात की जिनका एग्जाम था, उनके एग्जाम के रिएक्शन के बाद ये पता चल रहा है कि पेपर ये थोड़ा डिफिकल्ट था। फर्स्ट स्लॉट से ये पेपर डिफिकल्ट आया था, जो फर्स्ट स्लॉट हुआ उससे ये पेपर डिफिकल्ट था। जो फर्स्ट वाला स्लॉट था वो कल के दोनों स्लॉट के कंपेयर में इजी था, बट ये वाला जो स्लॉट था ये फर्स्ट स्लॉट से ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया था। और खास बात ये था कि इसमें केमिस्ट्री मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड जाता हुआ दिख रहा है। केमिस्ट्री मॉडरेट टू डिफिकल्ट, फिजिक्स ही है जो मेन सब्जेक्ट में, तीनों सब्जेक्ट में जो कि इजी आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है बट ट्रिकी आ रहा है। तो फिजिक्स मॉडरेट था, ट्रिकी था, फॉर्मूला बेस्ड था बट ट्रिकी था। और मैथमेटिक्स एज यूजुअल डुएबल है बट लेंथी आ रहा है, लेंथियर साइड मैथमेटिक्स ज्यादा जाते हुए दिख रहा है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग इजी आ रहे हैं, वो डुएबल है, हो जा रहे हैं, वो टफ नहीं आ रहे, वो डिफिकल्ट नहीं है, वो इजी टू मॉडरेट है, इजी है मतलब, ठीक है। फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड बट ट्रिकी, फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स पे वो फोकस कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स पे भी फोकस कर रहे हैं। साथ ही करंट इलेक्ट्रिसिटी काइनेमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं लगातार। और केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रेगुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथमेटिक्स में वेक्टर थ्योरी, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जा रहे हैं इन स्लॉटों में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट चैप्टर वेक्टर थ्योरी है, एक इंटीग्रल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस से भी क्वेश्चन आ रहा है, और साथ ही स्टैटिस्टिक्स वगैरह, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सब चैप्टर से भी क्वेश्चन फर्स्ट स्लॉट में पूछ चुके थे ऑलरेडी, और इन सब चैप्टर्स का वेटेज ज्यादा रह रहा है। अगर बात करें एक्सपेक्टेड कटअप की तो आपको मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए, जितने मार्क्स पे आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। पिलानी वाले कैंपस की अगर बात करें तो आपको 215 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आपको कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी पिलानी वाले कैंपस में। अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में आपको 200 प्लस मार्क्स चाहिए, और अगर गोवा की बात करें तो 205 प्लस मार्क्स पे आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। इस स्लॉट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस स्लॉट के हिसाब से 21 मई सेकंड स्लॉट ये हुआ मिनिमम मार्क्स फॉर एनी ब्रांच। और एमएससी वगैरह का भी यही सेम लगभग रहता है ऑलमोस्ट। ये बीई के लिए मैं बता रहा हूँ मिनिमम मार्क्स। अगर बात करें एक्सपेक्टेड कटअप सीएससी के लिए तो बिट्स पिलानी में आपको 335 प्लस मार्क्स चाहिए, बिट्स गोवा में आपको 300 प्लस मार्क्स चाहिए, और बिट्स हैदराबाद में आपको 295 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो बिट्स के इन तीनों कैंपस में आप सीएससी ले सकते हैं। और अदर ब्रांचेज का कटअप में आपको ओवरऑल जब पेपर कंक्लूड होगा तो बताऊंगा। तो ये हुआ बिट सेट का क्विक एनालिसिस। अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं जो आपको नेक्स्ट स्लॉट में, जिनका भी एग्जाम जो आपको तैयार करना है, जिनके भी एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट में है, तो वो अगर यार फिजिक्स की मैं बात करूं तो हीट एंड थर्मो, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स ये करके ही जाना। मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन उस पर आ रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स, इंटीग्रल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ जो इंटीग्रल्स है, जो एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब, और वेक्टर थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। वेक्टर थ्योरी से तो रेगुलर क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटीग्रल कैलकुलस से भी रेगुलर क्वेश्चन है। अगर बात करें केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ब्लॉक केमिस्ट्री, नेम रिएक्शन, ये सब अच्छे से करके जाओ। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब छोटे चैप्टर्स को भी करके जाओ क्योंकि वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पेपर का क्विक एनालिसिस मैंने कर दिया। 21 में सेकंड स्लॉट का पेपर आज के फर्स्ट स्लॉट के हिसाब से काफी थोड़ा डिफिकल्ट साइड ज्यादा था, और पेपर में मैथमेटिक्स डुएबल था बट लेंथी साइड ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। ये है एक्सपेक्टेड कटअप। कोई क्वेरी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ लो। कोई भी ब्रांच, किसी भी तीनों कैंपस में किसी भी ब्रांच का कटअप जानना है तो मैं बता दूंगा। क्वेरी में पूछो क्या सेफ स्कोर होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। साथ ही कितना स्कोर आ रहा है ये भी बताओ। और बिट सेट से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन के लिए, टोटल काउंसलिंग से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग में सारे राउंड्स के कटअप के लिए, काउंसलिंग में कौन बेस्ट ऑप्शन रहेगा, किस कॉलेज का कौन सा ब्रांच अच्छा है, इसके लिए सब्सक्राइब करो। गोवा और हैदराबाद का रिव्यू अभी आना बाकी है। ये पेपर जो है ये कल के पैरेलल टच कर रहा है। 21 मई का जो सेकंड स्लॉट का पेपर है ये कल को टच कर रहा है, डिफिकल्टी लेवल में कल को टच कर रहा है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपकी रैंक बुस्ट करेगी। तो जिनका भी एग्जाम आने वाले स्लॉट्स में है वो मैथ्स पे अच्छे से फोकस करें। अगर मैंने एवरेज अटेम्प्ट नहीं बताया, एवरेज अटेम्प्ट केमिस्ट्री में इस स्लॉट्स में
20 क्वेश्चन बच्चों का रहा है। केमिस्ट्री जबकि मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड जाता हुआ दिख रहा है, फिर भी 20 क्वेश्चन बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं। अब देखते हैं कितने सही, मतलब उनको तो पता चल ही गया होगा, अपना मार्क्स तो वहाँ पे शो हो ही जाता है, पता चल ही गया होगा। बट 20 क्वेश्चन उन्होंने एवरेज अटेम्प्ट किए हैं। फिजिक्स में अगर बात करें एवरेज अटेम्प्ट में, तो 22 क्वेश्चन बच्चों ने एवरेज अटेम्प्ट किया है इस बार। और मैथमेटिक्स में आपको 22 प्लस 22 टू 24 क्वेश्चन बच्चों ने, जिन 3-4 स्टूडेंट से मेरा बात हुआ उन्होंने बताया कि मैंने 22, किसी ने 23, किसी ने 24 और एक बच्चे ने 26 एवरेज अटेम्प्ट किया था। ये हुआ एवरेज अटेम्प्ट। ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट ये भी यही रहा होगा बच्चों का मैक्सिमम, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो फिर उनका मैं उनके स्टैंडर्ड में मानता हूँ, तो उस हिसाब से मैं एवरेज अटेम्प्ट यही मान रहा हूँ कि केमिस्ट्री में 20, फिजिक्स में 22 और मैथमेटिक्स में 22 से 24 एवरेज अटेम्प्ट बच्चों का रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट में है। और बिट सेट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछो कि कौन से ब्रांच कहाँ कितने मार्क्स पे कौन से ब्रांच आपके मिल रहे हैं, कहाँ कौन से ब्रांच आपको मिलेगा। मैं कंप्लीट आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं कंप्लीट ऑथेंटिक 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूंगा। सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।